अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने ये बात रखी कि इस वक्त जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करना और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको इंश्योर करना और उनको इंटरनेशनली हाईलाइट करना, ये हमारी रियासती पॉलिसी है। वो क्यों बनाई गई, उसका क्या पस मंज़र था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में ये शेयर करूंगा कि जो करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान ने खोला, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ सफारती सतह पर, और जिस तरह सिख कौम ने उसका रिएक्शन, उसका रद्दअमल दिया और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, यही चीज़ पाकिस्तान चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो अपनी मिनॉरिटीज़ को जो है, उनको जो राइट्स हैं उनको अब हाईलाइट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके लिए ही जो है वो रिलीजियस टूरिज़म जो है, यानी कि मजहबी सियाहत जो है, उसकी बात की जा रही है और उसके फ़रोग़ की बात की जा रही है, ताकि दुनिया आए और यहाँ आके देखे कि यहाँ पाकिस्तान में बसने वाली जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, जो पारसी हैं, जो दीगर सूबों के लोग, दीगर क्या कहते हैं फ़िरक़ों के या मज़ाहब के लोग हैं, वो यहाँ कैसे रह रहे हैं। और उसमें पिछली वीडियो में एक पॉइंट मैं मिस कर गया था कि अगर आप देखें कि एक प्लानिंग के तहत 2014 यानी कि 12, 13, 14, 15 ये जो तीन चार साल हैं, अगर इनको आप देखें कि जो मिनॉरिटीज़ थी, जब उनके क्या कहते हैं इबादत गाहों पे हमले हुआ करते थे, तो मिनॉरिटीज़ की तरफ से बाकायदा एहतजाज हुआ करते थे और कई कई दिन वो एहतजाज जारी रहा करते थे। तो उसके पीछे भी क्या कहते हैं वो खुफिया हाथ थे जो उकसा रहे थे मिनॉरिटीज़ के चंद लोगों को उन्होंने आगे लगाया हुआ था कि एक तरफ अटैक किया जाता था, दूसरी तरफ एहतजाज किया जाता था। मकसद था कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना का और ये तासुर देना कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिनॉरिटीज़ की हिफाजत करने में नाकाम हो चुका है और बड़े बुरे हालात हैं। बहरहाल अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली करतारपुर की। करतारपुर खोलने का मकसद पाकिस्तान का ये था कि जब इंडिया जो है वो इस खित्ते में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो पिट्ठू बनेगा और वो इस मंसूबे को आगे बढ़ाएगा, तो वो पाकिस्तान पे के ख़िलाफ़ आएगा। तो उसके लिए वो अपने मुआशरे में मौजूद जो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, उनमें पाकिस्तान की जो नफ़रत है उसको बढ़ाएगा और अपने मुआशरे में पाकिस्तान की नफ़रत को बढ़ाएगा। इसलिए पाकिस्तानी अदारों ने ये पॉलिसी बनाई कि हम क्यों ना इस नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दें, ताकि जो इंडिया की सोसाइटी है वो डिवाइड हो जाए। जब वहाँ नफ़रत की बात की जाए तो वहाँ के लोग ही उस नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दें और अपनी रियासती पॉलिसी से जो है वो डिफ़र करना शुरू कर दें। इसी वजह से जो है वो करतारपुर जो है वो कॉरिडोर खोला गया। अब इसका फ़ायदा सिखों को कितना हुआ, आप लोगों को शायद चंद लोगों को इस बात का इल्म हो, जो कानून के तालिब इल्म है उनको, आम लोगों को इस बात का इल्म ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 25B, जिसमें जो है वो उनका स्ट्रक्चर है पूरा दिया गया है कि इंडिया में कौन से लोग, किस किस मज़हब के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आर्टिकल 25B में सिखों को हिंदू कहा गया है। सिखों के एक अलग मज़हब जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, बल्कि ये कहता है कि जो सिख मज़हब है वो हिंदू मज़हब का ही एक गिरोह है, एक फ़िरका है। और यही वजह है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में जो सिखों के दो नुमाइंदे शामिल थे, उन्होंने फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन नहीं किए थे। तो सिख जो इस वक्त अपनी लैदगी की, यानी कि जो खालिस्तान की तहरीक है, उनकी तहरीक का बुनियादी मकसद, बुनियादी नुक्ता ही यही है कि हम एक अलग कौम है, हमारा अलग मज़हब है, हमारी अलग पहचान है, इस वजह से हमें अलग मुल्क चाहिए। अब ये जो करतारपुर गुरुद्वारा है, इसने इस बात को इंटरनेशनली तौर पर मनवाने में सिखों की मदद की। वो कैसे? देखें, नवंबर में करतारपुर जब खुलता है तो यूएनओ
में क्या कहते हैं, बकायदा बाबा गुरु नानक साहब का जो वो नाम लेके सिख मज़हब को जो है वो दुनिया के 5वें लार्जेस्ट रिलीजियस का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस में जो है, यानी सेनेट में भी और उनके लोअर हाउस में भी जो है वो बाबा गुरु नानक को खराज तस्लीम पेश करने के लिए करारदाद जो है वो पेश की जाती है। और फिर उसके बाद यही काम जो है वो बरतानिया में भी होता है, कनाडा में भी होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। और सबसे बड़ी जो सिखों को जो है वो इसके बाद जो कामयाबी मिली वो ये मिली कि अब इस वक्त अमेरिका में मरदमशुमारी हो रही है, और अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि सिखों को बतौर अलग कौम जो है वो अब शुमार किया जा रहा है। इससे पहले सिखों को हिंदू के तौर पर जो था वो शुमार किया जाता था। ये पहली दफ़ा हुआ है, और बरतानिया के बाद ये अमेरिका दूसरा मुल्क है जो सिखों को बाकायदा अलग कौम के तौर पर अब शुमार कर रहा है। ये करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद सिखों को कामयाबियाँ मिली इंटरनेशनली, जिसकी वजह से अब खालिस्तान तहरीक का जो केस है वो मजबूत होता जा रहा है इंटरनेशनली। अब दूसरी तरफ आप देखें, जिस तरह सिख कौम ने 5 अगस्त के बाद कश्मीर का जो मामला है उसको हाईलाइट किया इंटरनेशनली, हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि जो सिख कौम है उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं या जो बरतानिया में बैठे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, या जो दीगर यूरोपीय ममालिक में बैठे हैं, जर्मनी में बैठे हैं, जो वहाँ के पावर कॉरिडोर्स हैं उनकी उन तक असेस है, वहाँ तक उनकी रसाई है। और कई मौके ऐसे आए हैं, ऐसे देखे गए हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हैं ह्यूमन राइट्स जो NGOs हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, लेकिन वहाँ कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं था कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए। हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारे सफारती अमले की तरफ से कोई वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन वहाँ सिख जो रहनुमा हैं उन्होंने ना सिर्फ अपना मुकदमा लड़ा बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर का भी मुकदमा लड़ा उन फोरम्स पर। और दूसरे नंबर पे इस वक्त अगर आप जो सिख बाहर बैठे हैं अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, ये वो ममालिक हैं 4-5 यहाँ सिखों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैठी हुई है। वहाँ वो बाकायदा सिख मीडिया जो है उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उस मीडिया को आप फॉलो करें तो आप हैरान होंगे कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, इवन हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, वो भी इतनी जल्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला जो प्रोपोगेंडा है उसको काउंटर नहीं करता जितने क्विक रिस्पॉन्स में इस वक्त सिख मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाला जो प्रोपोगेंडा है उसको काउंटर करते हैं। ये वो कामयाबी है पाकिस्तान की, जो इस एक गुरुद्वारे को खोलने के बाद पाकिस्तान को सफारती सतह पर मिली कि बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर किसी लॉबिंग के, पाकिस्तान को सिख कौम की शक्ल में बाहर बैठे हुए सिख जो हैं वो पाकिस्तान के अब लॉबिस्ट हैं। वो पाकिस्तान जहाँ भी वो अपना मुकदमा लड़ते हैं वहाँ वो पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ते हैं। वो जो हिंदू तवा के अब जो बात करते हैं, वो हिंदुइज़्म की जहाँ भी वो बात करते हैं वहाँ वो ये बताते हैं कि आपको पता नहीं जो जून 84 में इंडिया ने हमारे साथ किया वही वो अब कश्मीर के साथ करेगा। और ये इनका नज़रिया है, ये क्या कहते हैं तुसी पसंदा नज़रिया है हिंदुओं का, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे लिए कामयाबी है। और दूसरा सबसे अहम बात, अभी आप देखेंगे चीन और इंडिया की टेंशन चल रही है, तो जो बाहर बैठे सिख हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है इंडियन आर्मी में जो सिख हैं कि अगर इंडिया की लड़ाई हो चीन के साथ, इंडिया की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ, तो आप जो है इसमें साथ ना दें, आप रिफ्यूज़ कर दें नौकरियों से, आप चीन के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में ना आए। तो ये वो चीज़ है कि जो पाकिस्तान चाहता है कि इंडियन सोसाइटी अंदर से टूट जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए।
یہ اس پالیسی کا مقصد ہے اور جس کے مقاصد ہم حاصل کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب یہ ہماری پالیسی ہے, ہم اس کے مقاصد حاصل کر رہے ہیں, تو کیا انڈیا خاموش بیٹھے گا؟ وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کرے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا اب چیخ رہا ہے. وہاں بیٹھے جو ان کے ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے نئی فنڈنگ کرنی چاہیے پاکستان میں, چاہے وہ ہمارے اور میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا, اور مجھے یہ بڑی تکلیف دیتی ہے بات جب انڈین ڈیفنس انالسٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا نام لیتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو نئے سرے سے نئے ٹارگٹ دینے چاہیے اور ہمیں پروپیگنڈا وار جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے, اور ایک نئی دہشت گردی کی لہر جو پاکستان میں جو ہے وہ اس کو ہمیں دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. اس لیے یہ جو ہماری ریاستی پالیسی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا, اس کو آگے لے کے جانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ دوسرے ممالک اگر آپ میڈیا دیکھیں, انڈیا کا میڈیا آپ دیکھ لیں, ان کی جو ریاستی پالیسی ہے وہ اپنے ریاستی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کا میڈیا. اس وقت چین کا اگر آپ دیکھیں, ان کا جو دی گلوبل نیوز ہے, جو ان کی جو حکومت اقتدار میں جو حکمران جو ان کی جماعت ہے اس کے وہ قریب ہے, تو کس طرح وہ لداخ کے معاملے پہ رپورٹنگ کر رہا ہے اور کس طرح وہ انڈین میڈیا کو جواب دے رہا ہے. اسی طرح کے کہتے ہیں CNN کو آپ دیکھ لیں, BBC کو دیکھ لیں, وائس آف امریکہ کو دیکھ لیں, تو وہ کس طرح کے کہتے ہیں وہ اپنے ممالک کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بطور قوم یہ جاننا چاہیے کہ ہماری ریاستی پالیسی کیا ہے, اور اس کو آگے بڑھانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ تمام دوستوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینلز کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.